आज की इस वीडियो में सीखेंगे गेट एंड मेक के बीच अंतर क्या है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गेट एंड मेक इन इंग्लिश। गेट का मतलब है करवाना, मेक का मतलब है करवाना, कोई काम करवाना। कब गेट प्रयोग करें, कब मेक प्रयोग करें, इस वीडियो में सीखेंगे। जैसे मैं कमरा साफ करवा दूंगा, आई विल गेट रूम क्लीन्ड। मैं कमरा साफ करवा दूंगा, आई विल मेक रूम क्लीन्ड। तो दोनों में सही कौन सा है। गेट कब प्रयोग होता है, इसका सिचुएशन, कंडीशन, स्ट्रक्चर क्या है, सब कुछ सीखेंगे। मेक का भी सीखेंगे, एक एक करके कैसे प्रयोग करते हैं। यूज ऑफ गेट, गेट का मतलब है करवाना। ऐसे कोई वर्ब होता है, उसका मतलब होता है कोई काम करना, जैसे सीखना, दौड़ना, हंसना, खेलना, बोलना, इस प्रकार से। लेकिन यहाँ पर कोई काम करवाना है, इसे अंग्रेजी में कहा जाता है गेट को कॉजेटिव वर्ब। कॉजेटिव वर्ब कहा जाता है। कॉजेटिव वर्ब 4-5 होते हैं, उसमें से मैं एक की बात कर रहा हूँ गेट का, क्योंकि कंफ्यूजन होता है इसमें, तो वो कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा करवाना के लिए। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सेंटेंस जो बनेगा वो किस टाइप से बनेगा, कौन से वर्ब के फॉर्म आएंगे। जैसे सबसे पहले होगा सब्जेक्ट, गेट या गेट्स प्रेजेंट के लिए, गोट पास्ट के लिए, ये तीनों एक ही है। इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, यहाँ पर कोई नाउन आएगा। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, यहाँ पर V2 लिखेंगे वो भी गलत, V1 लिखेंगे ये भी गलत। मतलब कोई भी वर्ब फॉर्म आप नहीं प्रयोग करेंगे सिवाय V3 के। अब गेट के क्या वर्ब फॉर्म होते हैं वो देख लेते हैं। गेट का V1 गेट, गेट का V2 गोट, V3 गोट हो जाएगा, और इसे गोटन भी कहते हैं, मतलब कि अमेरिकन और ब्रिटिश का डिफरेंस है। इसके बाद V4 हो जाएगा गेटिंग, और V5 हो जाएगा गेट्स। ये वर्ब के फॉर्म्स हैं, जो कि ये हो गया V1, ये हो गया V5 और ये हो गया V2। अब एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैं कार चलवाता हूं, कोई काम करवाता हूं, करता नहीं हूं, करवाता हूं। तो मतलब सेंटेंस में डूअर कौन है इसका कोई मतलब नहीं है। मतलब काम जो कार चलाता कौन है इससे मतलब नहीं है, चलवाता कौन है, मतलब उस काम को करने वाला एजेंट कौन है। जो एजेंट है मतलब उससे है। यहाँ पर एजेंट कौन है, तो यहाँ पर मैं है, तो सेंटेंस में मैं के लिए आई आ जाएगा। इसके बाद गेट, गेट्स, गोट में से एक आएगा, गेट आएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि प्लुरल ये आई होता है, तो इसके साथ V1 आएगा। इसके बाद ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट में नाउन चाहिए, तो यहाँ पर हो गया कार, तो द कार। और चलाना, कार चलाना के लिए आप ड्राइव का प्रयोग करते हैं, और ड्राइव का V3 आएगा तो ड्राइवन हो जाएगा, ड्राइव, ड्रोव, ड्राइवन। अमन ने बाल कटवाया, यहाँ पर अमन ने करवाया, एजेंट कौन है, अमन। अमन कटवाया, गोट द हेयर कट। ये कट V3 है, जैसे कि ड्राइवन है, क्योंकि कट का V1 कट होता है, V2 कट होता है, और V3 भी कट होता है। मतलब V1, V2, V3 तीनों एक ही तरह होता है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको डाउट हो सकता है, लेकिन वो डाउट ना हो इसके लिए आप गेट को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि गेट है तो V3 है। अगर इसके जगह पर दूसरा कोई वर्ब होता तो वो वर्ब के थर्ड फॉर्म में होता, और इसलिए हम पहचान भी लेते। उसने किताब खरीदवाया, मतलब उसने खरीदा नहीं, खरीदवाया। तो सेंटेंस क्या बनेगा, ही गोट द बुक बॉट। ये बॉट क्या है, V3 है। मैं तुम्हें मरवा दूंगा, इससे बहुत सारे लोग तरह तरह की बातें बोलते हैं कि मैं काम करूंगा नहीं, करवा दूंगा। तो मैं तुम्हें मरवा दूंगा, तो कैसे बनेगा, आई विल गेट यू किल्ड। किल मतलब मारना, किल का थर्ड फॉर्म हो जाएगा किल्ड। यू यहाँ पर हो गया ऑब्जेक्ट, जो कि यहाँ पर नाउन या प्रोनाउन कोई भी आ सकता है, यहाँ पर प्रोनाउन है तो यू आ जाएगा। रवि तुम्हारा काम करवा देगा, रवि विल गेट योर वर्क डन। यहाँ पर सेंटेंस के स्ट्रक्चर थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, सेंटेंस में कोई डाउट नहीं है। अब इसके अलावे यहाँ पर सिचुएशन क्या है, क्योंकि सिचुएशन जानना बहुत जरूरी है कि इसे किस सिचुएशन में प्रयोग करते हैं। तो सिचुएशन वो होता है कि कोई काम आप करवाते हैं, उसके लिए आप पैसे देते हैं। कोई काम करवाते हैं, आप उसके लिए पैसे देते हैं, वहां पर आप प्रयोग करते हैं
नहीं तो इसके सिवाय आप अगर पूरा पॉजिटिव वर्ब के सभी कंडीशन को जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं पॉजिटिव वर्ब्स बाय एस के इंग्लिश क्रिएटर। तो आपको वहां पर वीडियो मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हैं। पॉजिटिव वर्ब्स गेट, मेक, हैव, हेल्प इस प्रकार से होते हैं, तो सभी पर मैंने बना रखा है, आप उसे देख सकते हैं। फिलहाल आप इसे देख सकते हैं कि कैसे इसे प्रयोग करना है। वे लोग पंखा ठीक करवा देगा। दे विल गेट द फैन रिपेयर्ड। तो रिपेयर का यहाँ पर थर्ड फॉर्म हो जाएगा। इस तरीके से इसे प्रयोग करते हैं। सिचुएशन, कंडीशन, स्ट्रक्चर, सेंटेंसेस आप समझ चुके हैं। अब देखते हैं गेट का मतलब करवाना, लेकिन इससे आप कैसे प्रयोग करते हैं। इसे मैं अपना काम करवा रहा हूं, तो कैसे बनेगा? आई एम गेटिंग माई वर्क डन। यहाँ पर ये गेट, गेट्स, गेटिंग जो यहाँ पर आपके कोई भी वर्ब फॉर्म आ सकते हैं टेंस के अकॉर्डिंग। रिया अंग्रेजी बोलवा रही है, तो रिया इज गेटिंग इंग्लिश स्पोकन। मेरा भाई मैदान साफ करवा रहा है। माई ब्रदर इज गेटिंग द फील्ड क्लीन्ड। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि V3 के रूप में यहाँ पर प्रयोग हुआ है। इस तरह से अलग अलग टेंसेस में भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन टेंस आएगा तो यहाँ पर वर्ब चेंज होगा, ये चेंज नहीं होगा। ये चेंज कभी भी चेंज नहीं होगा। ये चेंज हो सकता है जैसा टेंस रहेगा उसके अनुसार, लेकिन ये वर्ब के थर्ड फॉर्म हमेशा आएगा। अब देखते हैं मेक, और मेक का भी मतलब है करवाना। इसका प्रयोग कैसे करता है? इसे सब्जेक्ट मेक, मेक्स, मेड, V4, V1 ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर क्या है? मेक का V1 मेक होता है, मेक का V2 मेड, V3 मेड होता है, V4 मेकिंग और V5 मेक्स होता है। इस प्रकार से टेंस के अनुसार ये प्रयोग किया जाएगा। अब इसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद गेट में V3 आता था, लेकिन यहाँ पर V1 आएगा, और V1 के बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, जो भी आप वर्ब लिखेंगे उसका ऑब्जेक्ट। तो एग्जांपल से देख लेते हैं। इसे सोहन अमन से अपना घर साफ करवाता है। किससे करवाता है? अमन से करवाता है। करवाता कौन है? सोहन करवाता है। सबसे पहले सोहन मेक्स अमन। मेक के बाद जो ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर कोई व्यक्ति का नाम लिखा जाएगा जो काम करता है। तो सोहन मेक्स अमन। अब V1 चाहिए, तो वर्ब क्या है? साफ कराना। साफ कराना के लिए आप बोल सकते हैं क्लीन V1 में। अपना घर, हिज हाउस। किसका अपना घर? सोहन का अपना घर। वो मुझे हंसाता है। वो मुझे हंसाता है, तो इसके लिए क्या बन जाएगा? वो मुझे हंसाता है, वो के लिए हो जाएगा ही, और ही के साथ मेक, मेक्स में से क्या आ जाएगा? मेक्स आ जाएगा। उसके बाद किसे हंसाता है? मी, मतलब व्यक्ति आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ही मेक्स मी V1। वर्ब क्या है? हंसना। हंसना के लिए बोलते हैं लाफ, तो क्या हो जाएगा? ही मेक्स मी लाफ, वो मुझे हंसाता है। मैं रवि से किताब पढ़वाता हूं। मैं नहीं पढ़ता, किसी से काम करवाता हूं, तो आई मेक रवि रीड अ बुक। मतलब दो ऑब्जेक्ट हैं, तो दो ऑब्जेक्ट में क्या होगा? पहला ऑब्जेक्ट कोई व्यक्ति आएगा, और दूसरा ऑब्जेक्ट में जो काम होगा उसका ऑब्जेक्ट आएगा। अमन उन लोगों से काम करवाता है, तो कैसे बनेगा? अमन मेक्स अस, हम लोगों से करवाता है। तो यहाँ पर हम लोगों के लिए क्या हो जाएगा? हम लोग के लिए वी होता है, और वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है। जो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस है तो अस हो जाएगा। वर्क यहाँ पर V1 है। प्रिया उसे दौड़ाती है, तो प्रिया मेक्स हिम रन। अब समझिए इसका कंडीशन क्या है। इसका कंडीशन वो है कि कोई काम फोर्सफुली करवाता है, मतलब कोई काम जबरदस्ती कराता है कि आपको करने का मन नहीं है, फिर भी आपसे करवाया जाएगा। इसके लिए बेस्ट एग्जांपल है इस प्रकार से, वो मुझे हंसाता है। जैसे कि आप देखते हैं कि लोग कॉमेडी करते हैं, तो ऐसे ऐसे बात बोलते हैं कि लोग अपना हंसी रोक नहीं पाते, मतलब जबरदस्ती हंस ही जाते हैं। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं। किताब पढ़वाता है, कमरा साफ करवाता है, तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि काम करने का मन नहीं है, फिर भी उसको काम करवाया जाता है उससे। तो इस तरीके से बोल सकते हैं। अब मेक का मतलब है करवाना। इससे अलग अलग तरीके से हम यहाँ पर देख सकते हैं। इससे तुम रिया से खाना बनवाते हो, तुम नहीं बनाते हो,
बनवाते हो, फोर्सफुली बनवाते हो, तो इस तरीके से बोल सकते हैं कि यू मेक रिया कुक फूड। रोहित उससे इंतजार करवाता है, रोहित मेक्स हिम वेट। मैंने उससे अंग्रेजी बुलवाया, आई मेड हिम स्पीक इंग्लिश। मैं तुमसे काम करवाऊंगा, आई विल मेक यू वर्क। मैं तुम्हें हंसाऊंगा, आई विल मेक यू लर्न, आई विल मेक यू लाफ, आई विल मेक यू स्पीक, आई विल मेक यू रन। अलग अलग तरीके से कई सारे सेंटेंसेस आप यहाँ पर बना सकते हैं। आई होप कि आप गेट और मेक के बीच डिफरेंस, स्ट्रक्चर, कंडीशन, एग्जाम्पल्स क्या क्या है वो आप समझ चुके हैं। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।